श्री कृष्ण कहते हैं, कभी कभी लगता है कि इंसान जितना ज्यादा समझदार होता जाता है उतना ही अकेला होता चला जाता है। शायद इसीलिए क्योंकि उसे धीरे धीरे समझ आने लगता है कि इस दुनिया में सबसे सच्चा रिश्ता अगर कहीं है तो वह अपने कर्मों से है और उस परम शक्ति से है जो बिना दिखे हर पल हमारे साथ चलती है। इंसान जब दूसरों से उम्मीदें जोड़ता है तब उसे सबसे ज्यादा चोट मिलती है, लेकिन जब वह अपने काम और अपने भगवान से रिश्ता जोड़ लेता है तब उसे किसी सहारे की जरूरत नहीं पड़ती, क्योंकि काम कभी धोखा नहीं देता और भगवान कभी हिसाब में गलती नहीं करते। अजीब बात है, गरीब के घर में बैठकर जो सुकून मिलता है वो कई बार अमीरी की ऊंची दीवारों में भी नहीं मिलता। वहां इज्जत दिल से मिलती है, औपचारिकता से नहीं। वहीं दूसरी तरफ दौलत के साथ लोग जुड़ते तो हैं पर दिल से नहीं, मतलब से जुड़ते हैं। इसलिए इंसान को अपनी हालत नहीं, अपनी काबिलियत मजबूत बनानी चाहिए। जब काबिलियत बोलने लगती है तब शब्दों की जरूरत नहीं पड़ती। लोग खुद चलकर आते हैं, बिना बुलाए, बिना वजह। हर इंसान के पास अक्ल होती है, फर्क बस इतना है कि कोई उसे ईमानदारी से इस्तेमाल करता है और कोई चालाकी में बदल देता है। चालाकी थोड़े समय तक चमकती है, जैसे नकली सोना धूप में चमक जाए, लेकिन देर तक टिकती नहीं। ईमानदारी धीरे चलती है, पर जब चलती है तो पूरी जिंदगी साथ निभाती है। यही वजह है कि इंसान को अपनी आर्थिक हालत का ढिंढोरा नहीं पीटना चाहिए। ज्यादा दिखाओगे तो उधार मांगने वाले बढ़ जाएंगे, कम दिखाओगे तो लोग पहचानना बंद कर देंगे। इसीलिए अपने सुख दुख को अपने भीतर ही रखना सीख लेना चाहिए, क्योंकि दुनिया सलाह देने में तो आगे रहती है, लेकिन साथ देने के वक्त अक्सर खाली हाथ निकलती है। इससे पहले कि हम इस विषय को गहराई से समझें, आपसे अनुरोध है कि इस वीडियो को अंत तक देखें। यदि आपको हमारा यह प्रयास पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें और नीचे कमेंट में जय श्री राधे कृष्ण अवश्य लिखें। साथ ही अगर आपने हमारे चैनल कृष्णा साधना को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन जरूर दबाएं, ताकि हमारी हर नई प्रेरणादायक वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंचे। लोग कहते हैं ना, मुश्किल वक्त में असली रिश्ते पहचाने जाते हैं, पर सच्चाई यह है कि मुश्किल वक्त में ज्यादातर सिर्फ भगवान ही साथ होते हैं। जीत के बाद तो हर कोई गले लगाता है, फोटो खिंचवाता है, नाम जोड़ता है, लेकिन हार के वक्त वही लोग रास्ता बदल लेते हैं। इसीलिए किसी की तारीफ या नफरत को दिल पर मत लो। आज जो तुम्हारे साथ हैं, कल वही तुम्हारे खिलाफ खड़े मिल सकते हैं। इसीलिए खुद को इतना मजबूत बनाओ कि किसी की मौजूदगी तुम्हें ऊंचा न करे और किसी की बेरुखी तुम्हें तोड़ न दे। भगवान ने शायद इसीलिए कहा होगा कि रात को सोने से पहले सबको माफ कर दो, क्योंकि मन का बोझ लेकर सोने वाला इंसान सुबह हल्का नहीं उठता। और शायद इसीलिए कहा गया कि जब तुम जागो उससे पहले मैं तुम्हें माफ कर चुका होता हूं। भगवान हवा की तरह है, दिखते नहीं, लेकिन उनके बिना एक पल भी जिया नहीं जा सकता। इंसान सब कुछ पा सकता है, पैसा, नाम, शोहरत, भीड़, पर अपनी गलती को स्वीकार करने की ताकत बहुत कम लोगों में होती है। श्री कृष्ण कहते हैं, आज की दुनिया में भीड़ बढ़ती जा रही है, पर दिलों का सन्नाटा भी उतना ही गहरा होता जा रहा है। लोग घिरे हुए हैं, फिर भी अकेले हैं। जिंदगी को इतना बोझ बना लिया है कि जीना भूलते जा रहे हैं। जबकि सच यह है कि यहां से कोई भी जिंदा नहीं लौटने वाला। सबको एक दिन जाना ही है। किसी के पास कम है, किसी के पास ज्यादा, लेकिन रोटी हर घर में एक जैसी ही गोल होती है। फर्क बस थाली का होता है, भूख का नहीं। इंसान चाहता है कि उसके पास उड़ने के लिए पंख हो, और परिंदे चाहते हैं कि उनके पास एक सुरक्षित छत हो। हर किसी की चाहत अधूरी है, और शायद यही जीवन की सच्चाई है। कर्म ही असली पहचान बनते हैं, नाम नहीं, पद नहीं। और जब इंसान ये समझने लगता है तब उसे दुनिया से शिकायत कम और खुद से सवाल ज्यादा होने लगते हैं। कभी कभी इंसान को यह समझने में पूरी जिंदगी लग जाती है कि महंगे कपड़े पहन लेने से कोई बड़ा नहीं बन जाता, क्योंकि ऐसे कपड़े तो दुकान के पुतले भी पहनते हैं, लेकिन उनमें जान नहीं होती। असली पहचान कपड़ों से नहीं, सोच से बनती है। इस दुनिया में हर कोई अपने मतलब से जुड़ा है। यहां कोई किसी का हमदर्द नहीं होता। जब शरीर में सांसें चल रही होती हैं तब तक लोग नाम लेते हैं, और जब वही शरीर श्मशान की ओर बढ़ता है तब अपने ही पूछते हैं कि अब कितनी देर लगेगी। यही सच है, और यही दुनिया का सबसे कड़वा आईना है। इसलिए अगर किसी ने तुम्हें धोखा दिया, अगर किसी ने तुम्हारा साथ छोड़ दिया, तो हैरान मत होना, यह इंसानी फितरत है, कोई अपवाद नहीं।
लोग अक्सर कहते हैं कि यह काम मुझसे नहीं होगा, यह असंभव है। लेकिन सच यह है कि असंभव शब्द सिर्फ कमजोर सोच वालों की जुबान पर रहता है। जो भीतर से मजबूत होते हैं वो रास्ता नहीं ढूंढते, वो रास्ता बनाते हैं। बहादुर लोग हालातों से लड़ते हैं और समझदार लोग हालातों को मोड़ देते हैं। और हां, कमजोर इंसान से सावधान रहना चाहिए, क्योंकि जब वो टूटता है तो चोट वहीं करता है जहां आपने कभी सोचा भी नहीं होता। जिंदगी की सबसे बड़ी सीख यही है कि चरित्र एक दिन में नहीं बनता, उसे हजारों ठोकरों से होकर गुजरना पड़ता है। हर गिरावट, हर अपमान, हर असफलता अंदर कुछ गढ़ती है, कुछ तोड़ती है, और तभी इंसान असल में इंसान बनता है। श्री कृष्ण कहते हैं, अगर जीवन में सच में आगे बढ़ना है तो एक लक्ष्य तय करना पड़ता है और फिर उस लक्ष्य के सामने बाकी सारी आवाजों को चुप कर देना पड़ता है। अपने पूरे अस्तित्व को उसी एक दिशा में झोंक देना पड़ता है, क्योंकि जो हर चीज पर ध्यान देता है वह किसी एक चीज में सफल नहीं हो पाता। और जिस दिन तुम्हें लगे कि तुम्हारी जिंदगी में कोई परेशानी नहीं है, उस दिन समझ लेना कि तुम गलत रास्ते पर चल रहे हो, क्योंकि परेशानी इस बात का संकेत होती है कि तुम कुछ कर रहे हो, आगे बढ़ रहे हो, खुद को बदल रहे हो। जब हालात खराब होते हैं तो मन बार बार यही पूछता है कि भगवान मेरी तकलीफ देख क्यों नहीं रहे, मेरी सुन क्यों नहीं रहे। लेकिन शायद हम ये भूल जाते हैं कि जीवन सिर्फ सुख का नाम नहीं है। अगर रोशनी है तो अंधेरा भी होगा, अगर जीत है तो हार भी होगी। और जब सारे दरवाजे बंद हो जाते हैं तब भी एक दरवाजा खुला रहता है, ईश्वर का। वही दरवाजा जो बिना शर्त खुलता है, बिना सवाल किए अपनाता है। इसलिए उम्मीद दुनिया से नहीं, ऊपर वाले से रखनी चाहिए। भक्ति भी लोग गलत समझ लेते हैं। भक्ति कोई दिखावा नहीं, कोई शब्दों का खेल नहीं, कोई बाहरी आडंबर नहीं। भक्ति हाथ पैर से नहीं होती, वरना जो चल नहीं सकते वो कभी प्रभु को पा ही नहीं सकते थे। भक्ति आंखों से नहीं होती, वरना सूरदास कभी भगवान को महसूस नहीं कर पाते। भक्ति जुबान से नहीं होती, वरना जो बोल नहीं सकते वो भगवान से दूर रह जाते। भक्ति तो एक एहसास है जो भीतर से उठता है, दिल में जगह बनाता है और धीरे धीरे इंसान को भीतर से बदल देता है। जब इंसान टूटता है, थकता है, हारता है, वहीं से असली भक्ति जन्म लेती है। जिंदगी कोई पहले से बनी हुई सड़क नहीं है जिस पर बस चलना भर हो। यह तो ऐसा रास्ता है जिसे इंसान खुद अपने कदमों से बनाता है, बार बार गिरकर, संभलकर, टूटकर और फिर खड़े होकर। लोग कहते हैं मेरा दिल पत्थर का है, शायद इसलिए कि अब वो पिघलता नहीं। लेकिन सच ये है कि हर बार पिघलकर टूटने के बाद इंसान खुद को बचाने के लिए थोड़ा सख्त होना सीख लेता है। मौसम बदलना आसान होता है, इंसान का स्वभाव बदलना नहीं। जो हर हाल में खुद को बदल ले वो मजबूत नहीं, मजबूर होता है। घमंड में डूबा इंसान भगवान को भी भूल जाता है और मतलब की दुनिया में पड़कर पड़ोसी तक अजनबी बन जाता है। क्रोध इंसान को अकेला कर देता है, क्योंकि गुस्से में बोले गए शब्द सबसे पहले रिश्तों को मारते हैं। और सबसे अजीब बात यह है कि हम अक्सर उसी से बात नहीं करते जिससे गलतफहमी होती है, बल्कि दूसरों से चर्चा करके उस दूरी को और बड़ा कर लेते हैं। जीत का स्वाद मीठा जरूर होता है, लेकिन अगर उस जीत पर तालियां बजाने वाला कोई ना हो तो वो मिठास भी कसैली लगने लगती है। कई बार हारकर चुप रह जाना, खुद को समझा लेना, दूसरों को जवाब देने से कहीं ज्यादा सुकून देता है, क्योंकि दुनिया पहले अपनाती है, फिर परखती है और आखिर में मजाक बनाकर छोड़ देती है। इंसान सोचता है लोग मेरे अपने हैं, लेकिन वक्त बता देता है कि कितने अपने थे और कितने सिर्फ आदत। कई बार दिल को मनाना ही सबसे बड़ा संघर्ष होता है, क्योंकि हर चीज खुशी नहीं देती और हर खुशी जरूरी भी नहीं होती। जो लोग अपनी गलती कभी नहीं मानते, उनसे किसी रिश्ते की उम्मीद रखना खुद को थकाने जैसा है। आजकल लोग अधिकार तो पूरे जताते हैं, लेकिन जिम्मेदारी निभाने से कतराते हैं। श्री कृष्ण कहते हैं, कभी कभी मन करता है कि बस समय तेजी से बीत जाए और जिंदगी का आखिरी पन्ना खुल जाए, शायद वहीं कुछ सुकून लिखा हो। क्योंकि जीते जी तो हर मोड़ पर कुछ न कुछ चुभता ही रहता है। तकलीफें जीवन का हिस्सा हैं, उनसे भागा नहीं जा सकता, क्योंकि मरने के बाद तो जलने का भी एहसास नहीं रहता। जिंदा रहने की कीमत यही है कि दर्द महसूस होता है। सबको खुश रखने की कोशिश करना ऐसा है जैसे तराजू पर जिंदा मधुमक्खियां तौलना, एक को संभालो तो दूसरी उड़ जाती है। इसलिए डर उनसे नहीं लगना चाहिए जो सामने से लड़ते हैं, डर तो उनसे लगता है जो मुस्कुराकर वार करते हैं।
दुनिया में खुद की तुलना किसी से करना सबसे बड़ा अपमान है जो इंसान खुद का करता है। हर किसी की लड़ाई अलग है, हर किसी का बोझ अलग। किसी और की जिंदगी देखकर अपनी जिंदगी को छोटा मत समझो। गुलामी में मुस्कुराने से अच्छा है आजाद होकर थोड़ा रो लेना, क्योंकि आजादी में दर्द भी अपना होता है। मीठी बातें करने वाले हर इंसान के दिल में मिठास हो यह जरूरी नहीं। कई बार जहर भी शहद में मिलाकर दिया जाता है। जिंदगी में सबसे बड़ी भूल यही होती है कि हम सही लोगों की तलाश में निकल पड़ते हैं, जबकि सच यह है कि अगर इंसान खुद सही बन जाए तो बहुतों की तलाश वहीं खत्म हो जाती है। लोग कहते हैं अच्छे लोग नहीं मिलते, लेकिन कोई यह नहीं पूछता कि क्या हम खुद किसी के लिए अच्छे हैं। उम्मीद अगर दूसरों से लगाओगे तो हर बार टूटोगे, और अगर खुद से लगाओगे तो हर टूटन के बाद और मजबूत बनकर उठोगे। इंसान अक्सर उन्हीं चीजों के पीछे भागता रहता है जो स्थायी नहीं होती, पैसा, पद, पहचान, तालियां, जबकि असली शांति तो उस मन में होती है जो खुद से लड़ना बंद कर दे। आत्मा को जो सुकून मिलता है वो दुनिया की किसी दौलत में नहीं मिलता, और शायद इसी वजह से सच्चा संतोष बहुत कम लोगों को नसीब होता है। हम सोचते हैं कि कोई हमें देख नहीं रहा, कोई हिसाब नहीं रख रहा, लेकिन सच यह है कि हर कर्म कहीं ना कहीं दर्ज होता है। भगवान को देखने की जरूरत नहीं होती, वो तो देखने से पहले ही समझ लेते हैं। जैसे नमक सब्जी में पड़कर अपना स्वाद नहीं दिखाता, लेकिन पूरी सब्जी का स्वाद बदल देता है, वैसे ही इंसान को भी चुपचाप अपने कर्मों से असर छोड़ना चाहिए। आजकल लोग मीठा बोलते हैं और जहर घोलते हैं, लेकिन असली इंसान वही होता है जो कड़वी सच्चाई कहे और नुकसान न पहुंचाए। आत्मसम्मान इतना होना चाहिए कि कोई आपको हल्के में लेने की हिम्मत न करे, लेकिन इतना घमंड भी नहीं कि आप खुद को ही खो बैठें। इंसान जब पैदा होता है तो उसके पास बस सांसें होती हैं, नाम नहीं होता, और जब जाता है तो नाम रह जाता है, सांसें नहीं। इसी बीच की पूरी यात्रा को जीवन कहा जाता है। इस सफर में अगर कुछ सीखने लायक है तो वो यही कि हर रिश्ते, हर सफलता और हर हार को दिल से नहीं, समझ से संभालो। रावण के पास सब कुछ था, फिर भी सब कुछ खो दिया, क्योंकि उसने अपने भीतर झांकना छोड़ दिया था। कभी कभी सबसे बड़ा नुकसान दुश्मन से नहीं, अपने ही अहंकार से होता है। जो इंसान अपने ही मन को जीत ले, उसके लिए दुनिया की कोई हार बड़ी नहीं होती। दुख को लेकर भी हम अक्सर गलत समझ लेते हैं। हम सोचते हैं दुनिया हमें जानबूझकर तकलीफ दे रही है, जबकि सच यह है कि हर दर्द हमें कुछ सिखाने आता है। जो बात मन को तोड़ती है वही उसे गहराई भी देती है। हर कोई आपके आंसू नहीं समझ सकता, और न ही हर कोई आपकी चुप्पी पढ़ सकता है। इसलिए अपनी तकलीफ को हर किसी के सामने मत खोलो। कुछ जख्म सिर्फ खुद के लिए होते हैं जो हमें मजबूत बनाते हैं। जीवन कई बार वहीं झुकाता है जहां हमें सबसे ज्यादा उम्मीद होती है, और शायद वही उसकी सबसे बड़ी सीख होती है। श्री कृष्ण कहते हैं, जब तक कोई काम किया ना जाए तब तक वह असंभव लगता है, और जब कर लिया जाता है तो वही काम मिसाल बन जाता है। मिट्टी का घड़ा उसकी कीमत नहीं जानता जो उसे खरीदता है, बल्कि वो जानता है जिसने उसे अपने हाथों से गढ़ा है। ठीक वैसे ही इंसान की असली कीमत वही समझ सकता है जिसने उसे टूटते, बनते और फिर खड़ा होते देखा हो। इसलिए अपने सफर को हल्के में मत लो। हर कदम, हर ठोकर, हर ठहराव तुम्हें वही बना रहा है जो तुम बनने वाले हो। कभी कभी इंसान सबसे बड़ी भूल यही कर बैठता है कि वह उन लोगों से उम्मीद लगा बैठता है जो तोड़ने में माहिर होते हैं, जबकि जोड़ने का हुनर बहुत कम लोगों के पास होता है। भगवान भी शायद यही कहते हैं कि किसी का दिल दुखाकर अपनी खुशियों की इमारत मत खड़ी करो, क्योंकि ऐसी खुशी ज्यादा देर टिकती नहीं। इंसान जब दूसरों से ज्यादा खुद से उम्मीद रखना सीख लेता है तभी वह मजबूत बनता है, क्योंकि दूसरों से उम्मीदें अक्सर बोझ बन जाती हैं और खुद से उम्मीदें रास्ता दिखाती हैं। शब्द बहुत छोटे होते हैं, लेकिन उनका असर गहरा होता है। वही शब्द किसी को जीने की ताकत दे सकते हैं, और वही किसी को अंदर से तोड़ भी सकते हैं। एक ही बात रिश्तों को जोड़ भी सकती है और तोड़ भी सकती है, दिल को सुकून भी दे सकती है और उम्र भर का घाव भी बन सकती है। जब जिंदगी दोबारा मौका देती है तो वह इशारा होती है कि पुरानी गलतियों को दोहराने का वक्त नहीं है। वक्त और किस्मत दोनों पर कभी घमंड नहीं करना चाहिए, क्योंकि जिस दिन सब कुछ अपने पक्ष में लगता है उसी दिन सबसे बड़ा इम्तिहान शुरू होता है। आज जो ऊपर है कल नीचे भी हो सकता है, और जो आज टूटा है कल वही सबसे मजबूत बन सकता है।
रिश्तों की असली बुनियाद भरोसा होती है, और जब वही डगमगा जाए तो सबसे खूबसूरत रिश्ता भी बोझ लगने लगता है। इंसान अक्सर दो जगह सबसे ज्यादा टूटता है, एक अपने ही परिवार में और दूसरा उस इंसान के पास जिसे उसने सबसे ज्यादा चाहा होता है। श्री कृष्ण कहते हैं, दूसरों की तरक्की देखकर जलने वाला इंसान कभी आगे नहीं बढ़ पाता, क्योंकि उसकी सारी ऊर्जा दूसरों को गिराने में ही खत्म हो जाती है। और सच तो यह है कि जो लोग बहुत कुछ खो चुके होते हैं वही सबसे ज्यादा मजबूत बन जाते हैं, क्योंकि उनके पास खोने को अब कुछ नहीं बचता। याद रखना, जो हर किसी का बनने की कोशिश करता है वह अंत में किसी का नहीं रह जाता। कुछ रिश्ते टूटते नहीं, बस चुप हो जाते हैं, और कुछ गलतियां ऐसी होती हैं जिन्हें माफ करना खुद के लिए सबसे बड़ा नुकसान बन जाता है। अच्छे लोग अक्सर इसलिए धोखा खा जाते हैं क्योंकि वे दूसरों को भी अपने जैसा ही समझ लेते हैं। जो इंसान सहना जानता है वही असल में जीतता है, क्योंकि हर लड़ाई तलवार से नहीं लड़ी जाती। कुछ लड़ाइयां चुप रहकर, खुद को संभालकर और वक्त पर रुक जाना सीखकर जीती जाती है। दिल दुखाने वाले शब्द समय के साथ मिटते नहीं, बस भीतर कहीं दब जाते हैं और मौका मिलते ही वापस उभर आते हैं। इसलिए बोलते वक्त सोचो, क्योंकि जुबान से निकला एक वाक्य किसी का पूरा संसार हिला सकता है। सबसे ज्यादा सुकून वही लोग पाते हैं जो अकेले रहना सीख लेते हैं, जिन्हें भीड़ की जरूरत नहीं होती अपने अस्तित्व को साबित करने के लिए। दोस्ती अमीरी गरीबी से नहीं मापी जाती, बल्कि मुश्किल वक्त में साथ खड़े होने से पहचानी जाती है। जो इंसान गलती पर चिल्लाने के बजाय हाथ पकड़कर समझा दे वही असल में अपना होता है। और जो सच में समझदार होते हैं वे अक्सर कम बोलते हैं, क्योंकि उन्हें पता होता है कि हर बात कहने की नहीं होती। मदद करने के लिए दौलत नहीं, दिल चाहिए। कभी कभी लगता है कि दुनिया में सबसे जरूरी चीज मदद करना नहीं, बल्कि मदद करने का इरादा होना है, क्योंकि बहुत से लोग हाथ तो बढ़ाते हैं पर नियत में स्वार्थ छुपा होता है। इंसान अक्सर उम्मीद किसी और से बांध लेता है और शिकायत भगवान से करने लगता है, जबकि सच यह है कि उम्मीदें जब गलत जगह लग जाती हैं तो सबसे ज्यादा दर्द देती हैं। रिश्ते भी अचानक नहीं टूटते, वो धीरे धीरे कमजोर होते हैं, बस हमें एहसास एक ही पल में होता है। कुछ लोग बिल्कुल चप्पल जैसे होते हैं, साथ तो चलते हैं पर हर कदम पर पीछे से कीचड़ उछालते रहते हैं। ऐसे रिश्ते ज्यादा दिन टिक नहीं पाते, क्योंकि जो दूसरों की बातों में आकर टूट जाए वो रिश्ता था ही कितना गहरा। असल फर्क सोच का होता है। वही परेशानी किसी को तोड़ देती है और किसी को मजबूत बना देती है। मुसीबतें इसलिए नहीं आती कि हमें खत्म कर दें, बल्कि इसलिए आती हैं कि हमें अंदर से मजबूत बना दें। कर्मों से डरना चाहिए, भगवान से नहीं, क्योंकि भगवान माफ कर देता है, लेकिन कर्म अपना हिसाब जरूर पूरा करते हैं। बुराई करना सबसे आसान काम है, पर वही इंसान को अंदर से खोखला कर देती है। दुनिया बड़ी अजीब है, बस उतना ही याद रखती है जितना उसका मतलब निकलता है। नाम कमाना मुश्किल है, बदनाम होना बहुत आसान। बदनामी लोग मुफ्त में बांट देते हैं, लेकिन इज्जत कमाने में पूरी जिंदगी लग जाती है। श्री कृष्ण कहते हैं, कभी फुर्सत मिले तो दूसरों की कमियां गिनने से पहले अपनी गलतियों पर भी नजर डाल लेना, शायद तब दूसरों को आईना दिखाने की जरूरत ही न पड़े। एक जैसी दिखने वाली माचिस की तीलियों में भी फर्क होता है। कोई दिया जलाती है तो कोई पूरा घर जला देती है। इसीलिए हर इंसान को समझने से पहले परखना जरूरी होता है। खुद को व्यस्त रखना भी एक तरह की दवा है, क्योंकि खाली दिमाग अक्सर बेवजह की चिंता पाल लेता है, और वही चिंता धीरे धीरे खुशियों को निगल जाती है। शहरों की रोशनी बहुत चमकदार होती है, लेकिन इसी रोशनी में चेहरे पहचानना सबसे मुश्किल होता है। किस्मत पर इतना भरोसा मत रखो कि मेहनत करना ही छोड़ दो। जब इंसान बदल सकता है तो किस्मत क्या चीज है। कुछ बातें सहनी भी सीखनी पड़ती हैं, क्योंकि जितनी कमियां दूसरों में हमें दिखती हैं उतनी ही हमारे भीतर भी होती हैं, बस हम उन्हें नजरअंदाज कर देते हैं। खुशियों का कोई रास्ता नहीं होता, खुश रहना ही रास्ता है। हर बात का पछतावा मत पालो, क्योंकि जो अच्छा था वह अनुभव बन गया और जो बुरा था वह सबक। पहले खुद को समझो, खुद को संभालो, फिर दुनिया को समझाने निकलना। और हां, कभी कभी घटिया लोगों से निपटने के लिए उनका स्तर अपनाना नहीं, बल्कि उनसे दूरी बना लेना ही सबसे समझदारी भरा रास्ता होता है। दिल बड़ा रखना बहुत जरूरी है, लेकिन इतना भी नहीं कि हर कोई उसमें अपने जूते उतार कर चल जाए। माफ करना इंसान को हल्का करता है,
मगर दोबारा वही गलती सहना खुद के साथ नाइंसाफी होती है। जिंदगी में कुछ सबक ऐसे होते हैं जो देर से समझ आते हैं, और जब तक समझ आते हैं तब तक बहुत कुछ पीछे छूट चुका होता है। बुरी आदतें अगर समय रहते न बदली जाए तो वही आदतें धीरे धीरे पूरी जिंदगी की दिशा बदल देती हैं। अपनी एक पहचान बनाना बहुत मुश्किल होता है, लेकिन किसी की परछाई बन जाना सबसे आसान काम है, और शायद सबसे खतरनाक भी, क्योंकि परछाई की कोई अपनी रोशनी नहीं होती, वो बस किसी और के होने से ही दिखती है। कभी कभी लगता है कि सालों की मेहनत एक पल में मिट्टी हो जाती है, जब अपने ही सवाल बनकर खड़े हो जाते हैं। अचानक कैसे आना हुआ, उस एक सवाल में सारा अपनापन टूटकर बिखर जाता है। तब समझ आता है कि किसी के आने या जाने से जिंदगी रुकती नहीं, बस चलने का तरीका बदल जाता है। इंसान मुस्कुराना सीख लेता है, लेकिन भीतर कहीं कुछ चुपचाप टूटता रहता है। इस सफर में एक बात साफ हो जाती है कि सहारा देने वाले बहुत कम होते हैं और धक्का देने वाले हर मोड़ पर खड़े मिल जाते हैं। यही दुनिया का दस्तूर है, और शायद यही इसकी सच्चाई भी। श्री कृष्ण कहते हैं, हम सोचते हैं कि कोई तो होगा जो सिर्फ हमारा होगा, लेकिन वक्त आने पर पता चलता है कि ज्यादातर रिश्ते जरूरत के हिसाब से सांस लेते हैं। निभाना आसान नहीं होता, इसलिए लोग अक्सर छोड़ देना चुनते हैं। रिश्तों को बचाने के लिए इंसान को खुद टूटना पड़ता है, अपने अहंकार को निगलना पड़ता है, अपने शब्दों को रोकना पड़ता है, और तब जाकर कहीं रिश्ते थोड़ी देर और सांस लेते हैं। जिंदगी का असली इम्तिहान यही है कि जब कोई आपको तोड़ने की कोशिश करे, तब भी आप खुद को इंसान बनाए रखो। अपनी जिंदगी ऐसे जियो कि अगर कोई तुम्हारे बारे में बुरा कहे तो सुनने वाला भी एक पल को सोचे, क्योंकि किरदार की मजबूती सबसे बड़ी ढाल होती है। जिंदगी भी किसी प्रयोगशाला से कम नहीं, जितना ज्यादा अनुभव उतनी गहरी समझ। हर गलती एक सबक बनकर आती है, बस शर्त यह है कि हम उसे समझने की हिम्मत रखें। सीमेंट भी तभी मजबूत बनता है जब उसमें पानी मिलाया जाए, और इंसान भी तभी मजबूत बनता है जब उसे हालातों से गुजरना पड़े। जुड़ने के लिए नरमी चाहिए, लेकिन टिके रहने के लिए मजबूती जरूरी होती है। जिस दिन रिश्तों से प्रेम निकल जाता है, उस दिन इंसान भीतर से जलने लगता है, भले ही बाहर सब कुछ ठीक दिखे। कुछ लोग वक्त देखकर इज्जत देते हैं, और वही लोग वक्त बदलते ही पहचानने से इनकार कर देते हैं। इसलिए खुद को इतना कमजोर मत बनाओ कि कोई तुम्हें तोड़कर चला जाए, बल्कि इतना मजबूत बनो कि तोड़ने वाला खुद थक जाए। बेचैनी, तनाव, घबराहट, ये सब तब जन्म लेते हैं जब हम अपने लिए कम और दूसरों के लिए ज्यादा जीने लगते हैं। इच्छाओं को, उम्मीदों को और चाहतों को समय समय पर काटते रहना भी जरूरी है। ठीक वैसे ही जैसे नाखून बढ़ जाए तो चुभने लगते हैं। दवाइयां तो पैसे देकर मिल जाती हैं, लेकिन दिल पर लगे जख्मों की कोई दवा नहीं होती। कई बार ऐसा भी होता है कि जिन हाथों ने सबसे मजबूती से पकड़ा होता है, वही हाथ अचानक छूट जाते हैं, और तब समझ आता है कि रिश्ते ताकत से नहीं, सिर्फ एहसास से निभाए जाते हैं। चेहरे की तारीफ करना आसान है, क्योंकि चेहरा सजाया जा सकता है, बदला जा सकता है, मगर चरित्र गढ़ने में पूरी जिंदगी लग जाती है। अच्छे कपड़े, ऊंची बातें और मीठे शब्द किसी घटिया सोच को ज्यादा देर तक छुपा नहीं सकते। इंसान चाहे खुद को कितना भी तोड़ ले, कितना भी झुक जाए, हर किसी को खुश नहीं कर सकता। कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनकी फितरत ही नाखुशी से बनी होती है। उन्हें सब कुछ मिल जाए तब भी कमी ही दिखेगी। श्री कृष्ण कहते हैं, जिंदगी भी अजीब खेल खेलती है। कभी हल्की सी हवा बुझी हुई राख को भड़का देती है, तो कभी तेज आंधी जलते हुए चिराग को बुझा देती है। इसलिए अगर कुछ बड़ा करना है तो सोच को ऊंचा रखना पड़ेगा, क्योंकि हालात हमेशा साथ नहीं देते। आज का दौर ऐसा है जहां सच्चा दोस्त भी अगर थोड़ा नाराज हो जाए तो वही कल दुश्मन बनकर सामने खड़ा मिल जाता है। लोग भावनाओं से ज्यादा मौके देखते हैं। आप चाहे कितने ही इज्जतदार क्यों ना हो, अगर आपने किसी ऐसे इंसान से प्यार कर लिया जो इज्जत करना नहीं जानता, तो वो आपकी भावनाओं को कुचलने में एक पल नहीं लगाएगा। कुछ लोग जिंदगी बन जाते हैं, कुछ जिंदगी में बस गुजर जाते हैं, और कुछ ऐसे होते हैं जिनके बिना जिंदगी की कल्पना भी अधूरी लगती है। वक्त के साथ एक बात समझ आती है कि हर किसी की बातों में आना खुद से धोखा करना है। अब वो दौर चला गया जब दिल की हर आवाज पर यकीन किया जाता था। अब दिल भी पहले दिमाग से इजाजत लेता है। एक इंसान ने इतना सिखा दिया कि अब दिल चाहे जितना चिल्लाए, हम उसे चुप करा देते हैं।
जो हमारा नहीं है उसे जाने देना ही समझदारी है। एक फकीर ने कभी कहा था, अजीब लाश है ये इंसान, सांस तो चल रही है पर अंदर से कब का मर चुका है। और सच कहूं तो ऐसे बहुत लोग हमारे आसपास घूमते हैं जो जिंदा कम और निभा ज्यादा रहे होते हैं। कुछ लोग होते हैं जिन्हें खुश करने की जिम्मेदारी दुनिया ने अपने ऊपर ले रखी होती है, और कुछ ऐसे भी होते हैं जो खुद टूटकर भी दूसरों को हंसाने की कोशिश करते हैं। जिंदगी के 4 ही उसूल होते हैं। कमाओ ताकि जरूरतें पूरी हों, अपनों को संभालो ताकि रिश्ते बचे रहें, खुद के लिए भी थोड़ा जी लो ताकि अंदर का इंसान मर न जाए, और बेवजह किसी के मामले में मत उलझो ताकि सुकून बना रहे। जिंदगी हर किसी को खुशियां नहीं देती। श्री कृष्ण कहते हैं, अक्सर लोगों के मन में एक सवाल उठता है कि जो लोग सबसे ज्यादा भगवान का नाम लेते हैं, पूजा पाठ करते हैं, मंदिरों के चक्कर लगाते हैं, वही लोग सबसे ज्यादा परेशान क्यों दिखते हैं? और वहीं दूसरी तरफ कुछ ऐसे लोग होते हैं जो भगवान को मानते तक नहीं, कभी पूजा नहीं करते, फिर भी उनका जीवन जैसे बिना किसी भारी बोझ के आराम से चलता रहता है। ऐसे में मन के भीतर एक सवाल जन्म लेता है, क्या सच में भगवान निष्पक्ष हैं या फिर कहीं ना कहीं इंसान ही कुछ गलत समझ रहा है? यह सवाल कोई नया नहीं है, सदियों से इंसान इसी उलझन में जीता आया है। दरअसल समस्या भगवान में नहीं, हमारी सोच में होती है। हम पूजा को एक सौदे की तरह करने लगते हैं। मैं मंदिर जाऊंगा, अगरबत्ती जलाऊंगा, नाम जपूंगा तो बदले में मेरी सारी परेशानियां खत्म हो जाएंगी। लेकिन जब ऐसा नहीं होता तो मन शिकायतों से भर जाता है। हम यह भूल जाते हैं कि पूजा कोई सौदा नहीं है, वह तो बस खुद को समझने और संभालने का एक तरीका है। जब कोई इंसान सिर्फ पूजा को ही सब कुछ मान लेता है और अपने कर्म, अपने प्रयास, अपनी जिम्मेदारियों से मुंह मोड़ लेता है, तब उसका मन धीरे धीरे कुंठा से भरने लगता है, और वही कुंठा उसे यह महसूस कराती है कि भगवान भी उसके साथ अन्याय कर रहे हैं। भगवान श्री कृष्ण ने गीता में बहुत साफ कहा है कि मनुष्य को कर्म करना ही होगा। पूजा रास्ता दिखा सकती है पर चलना खुद ही पड़ता है। अगर कोई सिर्फ हाथ जोड़कर बैठा रहे और जीवन की लड़ाइयों से भागता रहे तो वह चाहे जितना भी धार्मिक क्यों ना हो, भीतर से कमजोर ही बनता जाएगा। कृष्ण ने अर्जुन से यही तो कहा था कि युद्ध से भागना समाधान नहीं है, बल्कि समझदारी से युद्ध लड़ना ही जीवन है। ईश्वर मदद तब करता है जब इंसान खुद खड़ा होने की कोशिश करता है। अक्सर ऐसा देखा गया है कि जो लोग हर छोटी बात पर भगवान से शिकायत करते हैं, वही लोग खुद अपने कर्मों की जिम्मेदारी लेने से बचते हैं। वे भूल जाते हैं कि भगवान ने इंसान को सिर्फ प्रार्थना करने के लिए नहीं, बल्कि सोचने, समझने और कर्म करने की शक्ति भी दी है। जब इंसान अपनी जिम्मेदारी दूसरों या किस्मत पर डाल देता है, तब उसका मन कमजोर होने लगता है, और यही कमजोरी धीरे धीरे दुख का रूप ले लेती है। जो लोग भीतर से मजबूत होते हैं, वे भगवान को दोष नहीं देते, बल्कि खुद से सवाल करते हैं। वे समझते हैं कि दुख भी एक शिक्षक है जो इंसान को परिपक्व बनाता है। कई बार भगवान किसी की प्रार्थना इसलिए पूरी नहीं करते क्योंकि वह चीज उसे और कमजोर बना सकती है, और कई बार जो चीज हमें नहीं मिलती वही हमें टूटने से बचा लेती है। लेकिन उस वक्त यह बात समझ नहीं आती। सच तो यह है कि भक्ति का मतलब आंख बंद करके मांगना नहीं, बल्कि जागकर जीना है। पूजा का असली अर्थ है अपने कर्मों को शुद्ध करना, अपनी सोच को साफ करना और अपने भीतर के डर, अहंकार और लालच को पहचानना। जो इंसान यह समझ लेता है, उसके लिए भगवान बाहर नहीं, उसके भीतर बोलने लगते हैं, और तब उसे किसी से शिकायत नहीं रहती, न खुद से न दुनिया से। कभी कभी भगवान हमें इसलिए भी अकेला छोड़ देते हैं ताकि हम अपनी असली ताकत पहचान सकें। क्योंकि अगर हर दर्द में कोई हाथ पकड़ ले तो इंसान चलना कभी सीख ही नहीं पाएगा। जब अर्जुन ने श्री कृष्ण से पूछा था कि यह युद्ध तो कुछ ही दिनों में समाप्त हो जाएगा, फिर आप बार बार क्यों कहते हैं कि मुझे हमेशा युद्ध करते रहना चाहिए, तब कृष्ण ने कोई सीधा उपदेश नहीं दिया, बल्कि जीवन की सबसे गहरी सच्चाई समझा दी। उन्होंने कहा था कि यह जो युद्ध तुम्हें दिख रहा है, यह केवल कुरुक्षेत्र तक सीमित नहीं है। असली युद्ध तो जीवन है। यह युद्ध रोज लड़ा जाता है, अपने डर से, अपनी कमजोरियों से, अपने मोह से, अपनी उम्मीदों और टूटनों से। जीवन में सुख आता है, दुख आता है, हार मिलती है, जीत मिलती है, और इन सब के बीच इंसान को हर दिन खड़ा रहना पड़ता है। यही असली युद्ध है। कृष्ण ने कभी यह नहीं कहा कि तुम बैठ जाओ
और मैं तुम्हारे लिए सब कर दूंगा। उन्होंने यह नहीं कहा कि आंख बंद करके मेरा नाम लो और सब अपने आप ठीक हो जाएगा। उन्होंने साफ कहा कि कर्म तुम्हें ही करना होगा। मैं तुम्हें शक्ति दूंगा, दिशा दूंगा, बुद्धि दूंगा, लेकिन चलना तुम्हें खुद पड़ेगा। क्योंकि अगर ईश्वर ही सब कुछ करने लगे तो इंसान का अस्तित्व ही क्या रह जाएगा? फिर सीख कैसी होगी, अनुभव कहां से आएगा और जीवन का अर्थ क्या बचेगा? हम अक्सर यह भूल जाते हैं कि भगवान से जुड़ना मतलब जिम्मेदारियों से भागना नहीं है। सच्ची भक्ति वो नहीं होती जिसमें इंसान अपने दुखों का ठीकरा भगवान पर फोड़ दे। सच्ची भक्ति तो तब होती है जब इंसान यह कहे, हे प्रभु, परिस्थिति चाहे जैसी हो, मुझे सहने की ताकत दे, समझ दे, सही निर्णय लेने की बुद्धि दे। क्योंकि भगवान हमें बचाने के लिए नहीं, हमें मजबूत बनाने के लिए जीवन में आते हैं। बहुत लोग पूजा पाठ करते हैं लेकिन भीतर से खाली रहते हैं, क्योंकि उन्होंने पूजा को भावना नहीं, आदत बना लिया होता है। वे हाथ जोड़ते हैं लेकिन मन भरा रहता है शिकायतों से। वे मंत्र तो पढ़ते हैं लेकिन खुद से कभी सवाल नहीं करते। जब उम्मीदें पूरी नहीं होती तो वही लोग कहते हैं कि भगवान ने साथ नहीं दिया, जबकि सच यह होता है कि उन्होंने खुद अपने जीवन की जिम्मेदारी नहीं उठाई। ईश्वर ने इंसान को विवेक दिया, सोच दी, आत्मबल दिया, लेकिन हम चाहते हैं कि वो हमारे हिस्से का संघर्ष भी खुद ही लड़ ले। कृष्ण का संदेश बहुत साफ है, कर्म से मत भागो, डर लगे तो भी आगे बढ़ो, थक जाओ तो रुक जाओ लेकिन पीछे मत हटो। जीवन की लड़ाई से भागकर कोई कभी विजेता नहीं बना। जो हर हाल में खड़ा रहता है वही धीरे धीरे भीतर से मजबूत होता है, और यही मजबूती असली भक्ति है। जब इंसान यह समझ लेता है कि दुख कोई सजा नहीं बल्कि एक सीख है, तब उसका नजरिया बदल जाता है। फिर वह भगवान से शिकायत नहीं करता बल्कि पूछता है कि इस स्थिति में मुझे क्या सीखना चाहिए। और यही वह मोड़ होता है जहां इंसान अंदर से बदलने लगता है। यहीं से पूजा बोझ नहीं रहती बल्कि सहारा बन जाती है। यहीं से भक्ति डर नहीं, हिम्मत बन जाती है। श्री कृष्ण कहते हैं, धार्मिकता और भौतिकता के बीच संतुलन की बात अक्सर लोग समझ ही नहीं पाते। कोई एक तरफ इतना झुक जाता है कि दूसरी तरफ का अस्तित्व ही भूल जाता है, और यहीं से जीवन में उलझने शुरू होती हैं। द्वापर में जब अर्जुन के मन में यह प्रश्न उठा कि जो लोग भगवान को मानते हैं, पूजा पाठ करते हैं, नियम से चलते हैं, वही क्यों सबसे ज्यादा दुखी दिखाई देते हैं, और जो लोग न ईश्वर को मानते हैं न मर्यादा को, वे ही जीवन का सुख भोगते नजर आते हैं। तब कृष्ण मुस्कुराए। वह मुस्कान ऐसी थी जैसे कोई बहुत गहरी बात कहने से पहले मौन हो जाता है। फिर उन्होंने एक कथा सुनानी शुरू की जो केवल कहानी नहीं थी बल्कि जीवन का आईना थी। उन्होंने कहा, एक गुरुकुल में दो शिष्य थे। दोनों बुद्धिमान थे, दोनों में सामर्थ्य था, लेकिन दोनों की दिशा अलग थी। एक शिष्य भगवान में आस्था रखता था, पूजा करता था, भजन करता था, संयम से जीवन जीता था। दूसरा शिष्य इन सब बातों को मूर्खता मानता था। वह कहता था कि जीवन एक बार मिलता है, जो मन करे वही करना चाहिए। वह भोग में डूबा रहता, मदिरा पीता, ऐश करता और किसी नियम को नहीं मानता। समय बीतता गया। एक दिन वह नास्तिक शिष्य नशे में लड़खड़ाता हुआ सड़क से गुजर रहा था। तभी उसे रास्ते में पैसों से भरा एक थैला मिला। उसके चेहरे पर खुशी फैल गई, आंखों में चमक आ गई। वह जोर जोर से हंसने लगा, जैसे जीवन ने उसे सब कुछ दे दिया हो। उसे लगा आज उसके भाग्य ने उसका साथ दे दिया। उसी समय दूसरा शिष्य जो मंदिर से भजन कर लौट रहा था, रास्ते में चलते चलते कांटे पर पैर रख बैठा। खून निकल आया, दर्द असहनीय था। वह वहीं बैठ गया। तभी वही नशे में डूबा शिष्य उसे देखकर हंसने लगा और बोला, देखो, मैं जो कुछ भी नहीं मानता आज सुखी हूं, और तुम जो भगवान का नाम जपते हो आज दर्द में बैठे हो। यही है तुम्हारे भगवान का न्याय। कृष्ण ने अर्जुन से कहा, यहीं पर मनुष्य भ्रमित हो जाता है। वह क्षणिक दृश्य को सत्य मान लेता है। वह उसे एक पल को पूरा जीवन समझ बैठता है। उसे नहीं दिखता कि जो आज हंस रहा है वह अपने कर्मों की ऐसी राह पर चल रहा है जहां कल आंसू भी कम पड़ जाएंगे, और जो आज पीड़ा में है वह अपने भीतर ऐसी शक्ति पैदा कर रहा है जो कल उसे टूटने नहीं देगी। भगवान ने कहा, बेटा, भक्ति का अर्थ यह नहीं कि जीवन में दुख नहीं आएंगे। भक्ति का अर्थ है दुख आने पर भी मन का टूटना नहीं। जिसने भोग को जीवन समझ लिया वह थोड़ी खुशी में अंधा हो जाता है, और जिसने आत्मा को समझ लिया वह थोड़े दुख में भी संभल जाता है। जो आज हंस रहा है वह अपनी जिम्मेदारियों से भाग रहा है। जो आज रो रहा है
वह भीतर कुछ सीख रहा है। कृष्ण ने कहा, जीवन का न्याय तत्काल नहीं होता, कर्म का फल समय लेकर आता है। जैसे बीज आज बोया जाता है और फल कल मिलता है। जिस व्यक्ति को आज बिना मेहनत सुख मिल रहा है, वह अपने पुराने कर्मों का फल भोग रहा है, और जो आज संघर्ष में है वह भविष्य की नींव रख रहा है। पर मनुष्य जल्दबाज है, वह आज का दृश्य देखकर भगवान पर प्रश्न उठा देता है। फिर कृष्ण ने धीरे से कहा, भक्ति का मतलब यह नहीं कि आंखें बंद कर लो और सब कुछ भगवान पर छोड़ दो। भक्ति का अर्थ है चेतना के साथ जीना, अपने कर्मों को समझते हुए चलना, अपने भीतर झांकना। जो व्यक्ति सिर्फ पूजा करता है लेकिन अपने स्वभाव को नहीं बदलता, अपने अहंकार को नहीं छोड़ता, वह भक्ति नहीं कर रहा, बस रस्म निभा रहा है। और जो व्यक्ति संसार में रहते हुए भी संतुलन बना ले, वही वास्तव में समझदार है। न वह भोग में डूबता है, न तप में खुद को तोड़ता है। वह जानता है कि जीवन संघर्ष है और संघर्ष से भागना नहीं, उसे समझना ही असली पूजा है। मुझे देखो, मैं न कभी मंदिर गया, न किसी भगवान के सामने सिर झुकाया, न कभी पूजा पाठ किया, न व्रत रखा, न नियम निभाए। फिर भी देखो मैं कितना सुखी हूं, कितना सफल हूं। मेरे पास धन है, सम्मान है, आराम है। यही बात जब उस शिष्य ने सुनी तो उसके भीतर कुछ टूट सा गया। वह चुप हो गया, मन में सवाल उठने लगे। उसे लगा जैसे उसकी पूरी आस्था, उसका संयम, उसकी भक्ति सब व्यर्थ हो गई हो। उसने खुद से पूछा, क्या सच में मैं गलत रास्ते पर चल रहा हूं? क्या भगवान की भक्ति सिर्फ भ्रम है? यही सोचते सोचते वह अपने गुरु के पास पहुंचा। आंखों में उलझन थी, मन में भारीपन था। उसने सारी बात कह दी बिना कुछ छुपाए। गुरु मुस्कुराए, लेकिन वह मुस्कान साधारण नहीं थी, उसमें अनुभव की गहराई थी, समय का धैर्य था। उन्होंने कहा, बेटा, भगवान कभी किसी के साथ अन्याय नहीं करते। बस मनुष्य को उनके फैसलों को समझने की दृष्टि नहीं होती। तुम केवल आज देख रहे हो, जबकि भगवान कल, परसों और आने वाले कई जन्मों को एक साथ देखते हैं। फिर गुरु ने कहा, सुनो ध्यान से, तुम्हारे पैर में जो कांटा चुभा वह कोई दुर्घटना नहीं थी, वह तुम्हारे पिछले कर्मों का आखिरी हिसाब था। पिछले जन्म में तुमने ऐसे कर्म किए थे जिनका फल मृत्यु बनकर तुम्हारे सामने आने वाला था। लेकिन इस जन्म में तुम्हारी भक्ति, तुम्हारी श्रद्धा, तुम्हारा संयम उस भारी दंड को हल्का कर गया। मृत्यु टल गई, उसकी जगह बस एक छोटा सा दर्द आया। और तुम्हारा वह मित्र जो आज हंस रहा है, जो खुद को बहुत भाग्यशाली समझ रहा है, वह भी अपने कर्मों का ही फल भोग रहा है। पिछले जन्म में उसने कुछ अच्छे कर्म किए थे, इसलिए इस जन्म में उसे धन, सुविधा और सुख का स्वाद मिला। लेकिन इस जीवन में वह उन अवसरों का गलत उपयोग कर रहा है। वह अपने कर्मों का बीज खुद बो रहा है, जिसका फल आगे चलकर उसे ही मिलेगा। आज जो उसे वरदान लग रहा है, वही कल उसके लिए बोझ बन जाएगा। क्योंकि बिना विवेक के मिला सुख इंसान को अंदर से खोखला कर देता है। गुरु ने आगे कहा, बेटा, भगवान कभी किसी को तुरंत सजा या इनाम नहीं देते। वे समय देते हैं, समझने का अवसर देते हैं। इंसान जल्दबाजी में फैसला कर लेता है, उसे लगता है कि जो दिख रहा है वही सच है। लेकिन जीवन की सच्चाई अक्सर दिखती नहीं, महसूस की जाती है। जो आज रो रहा है वह भीतर से मजबूत हो रहा है, और जो आज हंस रहा है वह शायद अपनी कमजोरी को ढक रहा है। भक्ति का मतलब यह नहीं कि तुम्हें कभी दुख नहीं होगा। भक्ति का मतलब है दुख आने पर भी टूटना नहीं। पूजा का अर्थ फूल चढ़ाना नहीं, अपने अहंकार को तोड़ना है। भगवान को पाने का रास्ता बाहर नहीं, भीतर से होकर जाता है। जो इंसान अपने मन को समझ लेता है वही असली अर्थों में धार्मिक होता है, और जो सिर्फ दिखावे की भक्ति करता है वह भीतर से खाली रह जाता है। तो दोस्तों, हम उम्मीद करते हैं कि आपको उपदेश और कहानी पसंद आए होंगे। तो मित्रों,